वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की सवाने उम्री की रस्म इजरा के मौके पर कहा, काश्तकारी और किसान को सनतकारी की जानिब ले जाने के लिए हुकूमत है कोशा। रियासत में मुसलसल कोरोना इन्फेक्शन की तादाद हो रही है कम, रिकवरी का फीसद अब तकरीबन 90% हो गया। मुतासरा लोगों में से अब तक कुल 6,466 लोगों की हुई मौत। राजधानी लखनऊ के सभी स्कूलों में 19 अक्टूबर से दर्जा 9 से दर्जा 12 तक के क्लासेस 2 शिफ्टों में होंगे शुरू। सभी बोर्डों के स्कूलों को हुकूमत के जरिए जारी एसओपी पर सख्ती से अमल करने की दी गई है हिदायत। और रियासत में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए हुकूमत की कोशिशों का दिखाई देने लगा है असर। मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको मथुरा के कोसी इंडस्ट्रियल इलाके में 814 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से प्लांट करेगी कायम। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की सवाने उम्री देह विजवा करणी का रस्म इजरा किया, जिसके मानी है किसी अच्छे काम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करना। इसके साथ ही उन्होंने प्रवर ग्रामीण शिक्षा सोसाइटी का नाम तब्दील करके लोक नीति डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल प्रवर ग्रामीण शिक्षण संस्थान किया है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म ने किया। इस दौरान प्रोग्राम में महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस समेत दीगर लीडर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि बाला साहब विखे पाटिल ने इक़्तिदार और सियासत के जरिए हमेशा समाज की भलाई की कोशिश की। उन्होंने गांव, गरीब और किसानों के दुख को नजदीक से देखा और समझा था। ये उन्हीं की कोशिश है कि जो इलाके कभी पसमानदगी में जीने को मजबूर थे, आज उसकी तस्वीर बदल गई है। उन्होंने सत्ता और राजनीति के जरिए हमेशा समाज की भलाई का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा इसी बात पर बल दिया कि राजनीति को समाज के सार्थक बदलाव का माध्यम कैसे बनाया जाए, गांव और गरीब की समस्याओं का समाधान कैसे हो। डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी ने गांव, गरीब और किसान के दुख को, उसके दर्द को नजदीक से देखा, समझा, अनुभव किया। इसलिए वो किसानों को एक साथ लाए, उन्हें सहकार से जोड़ा। ये उन्हीं का प्रयास है कि जो इलाका कभी अभाव में जीने को मजबूर था, आज उसकी तस्वीर बदल गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने आगे कहा कि आज खेती और किसान को अन्नदाता के किरदार से आगे बढ़ाते हुए इसे सनतकार बनाने और सनत की तरफ ले जाने के लिए मौके तैयार किए जा रहे हैं। बाबा साहब विखे पाटिल का मानना था कि अच्छा किसान होने के लिए काश्तकारी का हुनर होना जरूरी है। इनका सवाल का जवाब आज के तारीखी ज़रई इस्लाहात में है। व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अगर उसमें खेती का कौशल नहीं हो तो वो कभी खेती नहीं कर पाएगा। जब ऐसी बात है तो हमें खेती को एंटरप्राइज क्यों नहीं कहते। साथियों, बाला साहब विखे पाटिल जी के मन में ये प्रश्न ऐसे ही नहीं आया। जमीन पर दशकों तक उन्होंने जो अनुभव किया, उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। बाला साहब विखे पाटिल जी के इस सवाल का उत्तर आज के ऐतिहासिक कृषि सुधारों में भी है। आज खेती को, किसान को अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाते हुए उसको उद्यमी बनाने, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चाहे वो एमएसपी नाफिज करने और इसे बढ़ाने का फैसला हो, यूरिया की नीम कोडिंग हो या बेहतर ज़रई बीमा हो, हुकूमत ने किसानों की हर छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की है। किसान की आय की चिंता की है
उसकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। चाहे वो एमएसपी को लागू करने, एमएसपी को बढ़ाने का फैसला हो, यूरिया की नीम कोटिंग हो, बेहतर फसल बीमा हो, सरकार ने किसानों की हर छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है। वुजरा ग्रुप की 21वीं मीटिंग आज नई दिल्ली में हुई। मीटिंग में मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में जायजा लिया गया। वजीर सेहत हर्षवर्धन, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने मीटिंग में हिस्सा लिया। वजीर सेहत ने उम्मीद जाहिर की कि साल भर के अंदर हिंदुस्तान अपनी खुद की वैक्सीन बना लेगा। उम्मीद है कि जुलाई तक हम देश में 400 से 500 मिलियन डोजेज वैक्सीन के उपलब्ध करा के देश के 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की क्षमता रख पाएंगे। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने की शरह 86.78 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 77,707 कोविड मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत ने बताया कि कोरोना इन्फेक्शन से सेहतयाब होने की शरह बढ़ने से मुतासरीन की शरह 11.69% रह गई है। हाल में शरह अमवात 1.53% हो गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन ने लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मुताल्लिक गुज़िश्ता 24 घंटों में इन्फेक्शन के 3033 नए मामले सामने आए हैं। इसी मुद्दत में इन्फेक्शन के बाद 3662 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। आज मुसलसल 26वां दिन है जब हमारी रियासत में इन्फेक्शन की तादाद कम हो रही है। जितने लोग मुतासर हो रहे हैं उनसे ज्यादा लोग सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। इस वक्त एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की तादाद 38,082 है। 44% से ज्यादा एक्टिव केसेस में कमी आई है। जो लोग सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी तादाद बढ़कर 3,97,570 हो गई है। रियासत का रिकवरी फीसद अब तकरीबन 90% हो गया है। मुतासर लोगों में से अब तक कुल 6,466 लोगों की मौत हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 3,033 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में संक्रमण के पश्चात कुल 3,662 लोग उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज किए गए हैं। तो ये आज लगातार 26वां दिन है जब हमारे प्रदेश में संक्रमण की संख्या लगातार घट रही है। जितने लोग नए संक्रमित हो रहे हैं उनसे ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 38,082 है। 44% से अधिक एक्टिव केसेस में कमी आई है पिछले 26 दिनों में। इस समय जो लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या बढ़कर के 3,97,570 हो गई है। और इस प्रकार प्रदेश का रिकवरी का प्रतिशत अब लगभग 90% हो गया है। 89.92% है, जो कि लगभग 90% रिकवरी का प्रतिशत हो गया है। संक्रमित लोगों में से अब तक कुल 6,466 लोगों की मृत्यु हुई है और विगत 24 घंटों में मात्र 29 लोगों की मृत्यु हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए कोविड-19 के तई शुरू की गई जन आंदोलन मुहिम में मुल्क के आवाम से पूरा ताउन मिल रहा है। मेरठ जिले की क्रांतिधरा भी मुत्तहद होकर इस मुहिम में जुड़ गई है और क्रांतिधरा होने के बाद शख्सियात ने लोगों से मास्क लगाने और हाथ धोने के साथ साथ 2 गज की दूरी रखने की अपील की, जिससे कि कोविड-19 जैसी वबा से बचा जा सके। कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा यही है कि हम न केवल स्वयं को अपितु दूसरों को भी इसके संक्रमण से दूर रखें। पूरे देश में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक नागरिक
पहले से अधिक सावधानी रखें। राष्ट्र के सबसे मजबूत स्तंभ न्यायपालिका का सदस्य होने के नाते हम सभी से समाज व राष्ट्र को कुछ अधिक अपेक्षा रहती है, परंतु विगत कुछ दिनों से यह देखने में आ रहा है कि हम सब अत्यधिक असावधानी बरत रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जिले एवं न्यायालय परिसर में कोरोना का प्रसार तेजी से हो रहा है। मित्रों, आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप कोविड-19 से बचाव के सभी निर्देशों का पूरी तत्परता से पालन करें, किसी भी दशा में बिना मास्क के भ्रमण न करें और सदैव 2 गज की शारीरिक दूरी का पालन करें। यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, मैं उसमें उनका पूर्णतः समर्थन करता हूं और आप सभी से इस अपेक्षा करता हूं और ये सहयोग की आपसे निवेदन करता हूं कि घर से जब भी बाहर निकलें मास्क का यूज़ जरूर करें, समय समय पर अपने साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का यूज़ करें और 2 गज की दूरी जरूर एक दूसरे से बना के रखें। मैं अपील करूंगी सब छात्र छात्राओं से, लोगों से कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सब लोग मास्क पहने और अपने हाथों को साफ रखें, चाहे वो साबुन पानी से हो चाहे सैनिटाइजर से हो। सब स्वस्थ रहें, साफ रहें, क्योंकि उसी में हमारा देश बचेगा, हम बचेंगे और सब लोग बचे रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के जरिए कोरोना के खिलाफ चलाए गए जन आंदोलन में उनके पार्लिमानी हलके वाराणसी में स्मॉल इंडस्ट्री से जुड़े लोग पूरी तरह ताउन दे रहे हैं। चंदपुर सनती इदारे में वाकई सभी कारखानों में काम करने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइन पर अमल कराया जा रहा है। सभी काम करने वाले वर्कर्स को जहां मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है, वहीं समाजी दूरी के साथ ही उन्हें सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोने के लिए बेदार किया जा रहा है। द स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के कौमी सेक्रेटरी और सनतकार राजेश भाटिया ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की बात पर हम पूरी तरह ईमानदारी से अमल कर रहे हैं। अपने यहाँ काम करने वाले सभी लोगों को हम बेदार करते रहते हैं कि वो मास्क पहने और समाजी दूरी बनाए रखें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वाराणसी के संसदीय सांसद भी हैं और जिस तरह से वो बराबर टीवी पे आके हर समय देश के बारे में सोचते हैं, समाज को दिशा देते हैं और हम लोग को ये गाइड करते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम लोग उन्हीं के अनुसरण करते हुए यहाँ पे अपने कामगारों को, अपने कामगार भाई को बराबर दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई मत कीजिए, अपने आप को मास्क लगा कर सुरक्षित रखिए और बराबर हमारे पास मशीन लगी हुई है जिसमें कि सैनिटाइजर आता रहता है, तो आप लोग उससे जो है अपने हाथ को धोइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। कि प्रधानमंत्री जी ने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो इंस्ट्रक्शंस कोरोना से बचाव करने के लिए दिए, आज आईआईए के सारे मेंबर, सारे उद्यमी उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। हम लोग अपने कारखानों में भी उसका पालन करा रहे हैं और साथ के साथ शहर में अपने आसपास लोगों को भी प्रचार प्रसार करके बता रहे हैं। और उसका अभी जो लेटेस्ट वर्जन है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बोला कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना चूँकि धीरे धीरे 6-7 महीने हो गए तो लोग थोड़ा सा ढीले पड़ गए थे, लेकिन अभी जो एक आह्वान प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है, हम लोग उस पर बिल्कुल अक्षरशः अमल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आदेश का पालन करते हुए हम लोग सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं और बीच में साबुन से हाथ धोते हैं, सैनिटाइजर छिड़कवाते हैं कारखाने में पूरे, और उसके बाद तो लेबरों से 2 गज की दूरी पे सबको रखते हैं। उसके प्रकार से काम कर रहे हैं। जब तक दवा इसका नहीं निकल जाता है तो कोई इलाज इसका है नहीं। जब तक दवा नहीं निकले तब तक हम लोग इसी तरह से अपना काम करते रहेंगे, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहेंगे, बार बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे। कोरोना वबा की अभी तक कोई दवा नहीं है, इसलिए कोई तसाहिली नहीं होनी चाहिए। इससे बचाव से ही हम बच सकते हैं। कोरोना इन्फेक्शन से मुतासर होने के बाद भी घबराने की जरूरत नहीं है। लखनऊ के अखंड प्रताप और उनकी अहलिया कोरोना वबा से मुतासर होने के बाद जल्द ही ठीक हो गए और इसके बाद अखंड ने अब तक 2 मरतबा अपना प्लाज्मा भी डोनेट किया है, जिससे दूसरों को इस बीमारी से बचाया जा सके। कोरोना संक्रमण से बचाव की जरूरत है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर आप कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो भी जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा ही हुआ लखनऊ के रहने वाले अखंड के साथ। पेशे से पत्रकार अखंड जून माह में कोरोना संक्रमित हो गए। संक्रमण का यह प्रभाव हुआ कि इनकी पत्नी भी कोरोना से संक्रमित हो गई, लेकिन इस परिवार ने हिम्मत नहीं हारी
हौसले और लोगों के द्वारा मिला उत्साह इनकी ताकत बना और चंद दिनों में ही इन्होंने कोरोना से जंग जीत ली। जिस तरीके से डॉक्टर्स प्रोटोकॉल को लेके चल रहे थे, उन सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना, सुबह थोड़ी सी योगा करना और जो नाश्ता और जो भोजन था वो भोजन करना, दवा लेना और बस सिंपल अपनी दिनचर्या को ऐसे ही रखना। तो 2 दिनों में ही मैंने ये महसूस किया कि कहीं कोई इस तरीके की घबराने वाली जैसी कोई बात बिल्कुल ही नहीं है। फिर मैंने तमाम लोगों को उस बीच में जो फ़ोन आते थे तो मैं उन लोगों को काउंसलिंग भी करता था कि इस तरीके की घबराने और जैसी कोई बात है नहीं, ये सिर्फ फ्लू की तरह है। बस ये है कि फ्लू का घाव थोड़ा ज़्यादा है, संक्रमण थोड़ी तेज़ी से होता है, तो उसमें एहतियात की थोड़ी एक्स्ट्रा ज़रूरत है। ये महसूस मैंने किया और डॉक्टर्स की भी यही राय थी। तो फिर लगभग 4 दिन मैं 2-3 दिन मैं वहाँ रहा और उसके बाद 3 दिन बाद चूँकि वाइफ भी पॉजिटिव आ गई थी, फिर हम दोनों लोगों को शिफ्ट कर दिया गया KGMU हॉस्पिटल में। वहाँ हम 2 दिन रहे और फिर उसके बाद 2 ही दिन में हम लोग नेगेटिव आ गए और दोनों ही लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरी अपील यही है, ठीक है, आप दूरी डिस्टेंस जो है सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, लेकिन मानसिक तौर पे उनका संबल बने। जो लोग ऐसी किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, वो जो पॉजिटिव हो जा रहे हैं, उनको मानसिक संबल देने में आप पीछे ना हटें। आपके पास कोई है, आपके परिवार में कोई है, आपके समाज में कोई है, तो आप उसको मानसिक तौर पे संबल दे सकते हैं। ठीक होने के बाद अखंड को औरों की मदद करने की सूझी। संक्रमित हुए रोगियों को ठीक होने के लिए प्लाज्मा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसे में अब तक अखंड 2 बार अपना प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं, जिससे औरों की जिंदगी बचाई जा सकी। मेरे मन में ये था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो पहला काम करूंगा कि मैं प्लाज्मा डोनेट करूंगा ताकि किसी की जान तो बच सके इसके जरिए। तो ठीक हुआ तो मैं गया। इत्तेफाक से बीच के दिनों में फिर एक मौका मिला, किसी का फ़ोन आया कि उनको प्लाज्मा की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि अभी अगर मैं चेक कराता हूँ, अगर मैं इस लायक हूँ कि मैं दे सकता हूँ तो मुझे देना चाहिए। फिर मैं गया तो KGMU में दोबारा डॉक्टर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने दोबारा चेक किया तो काफ़ी अच्छी एंटीबॉडीज़ थी बॉडी में, तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा दे सकते हैं। तो फिर मैंने दोबारा डोनेट किया। ये एक सामान्य सी चीज़ है। मैं सभी से अपील करता हूँ, पहले भी कर रहा हूँ, पहले भी करता आ रहा हूँ, अभी भी करता हूँ कि ज़रूर प्लाज्मा डोनेट करिए। इसका नुकसान कुछ नहीं है, आप किसी की ज़िंदगी बचा लेते हैं और जब कुछ दे पाने का जो अनुभव है ना, वो अलग ही सुख देता है। कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों को भी अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए ताकि औरों की मदद हो सके और कोरोना से जंग में उनकी भी भागीदारी बनी रहे। संक्रमण से उबरने के बाद अखंड ने 2 बार अब तक अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। औरों की जिंदगी बचाने के लिए उनके मन में ये जज्बा आया। आप भी इनसे एक मिसाल ले सकते हैं। औरों की जिंदगी बचाने के लिए जो लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि और लोग भी कोरोना से ठीक हो सकें। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, DD न्यूज, लखनऊ। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना कोरोना इन्फेक्शन की मुद्दत में भी गरीबों के लिए नेमत साबित हो रही है। बाराबंकी जिले के गरीब मजदूर के 60 साल वाले जो दोनों किडनियां खराब होने के सबब कोरोना मुतासर होकर संगीन हालात में पहुंच गए थे, उनको बेहतर इलाज के लिए निजी मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान कार्ड के जरिए दाखिल कराया गया, जहां मरीज को माहिर डॉक्टरों के जरिए दोनों गुर्दों की डायलिसिस के साथ कोविड का भी मुफ्त इलाज मिला और मरीज रजी अहमद महज 12 दिनों में कोविड-19 को शिकस्त देकर पूरी तरह सेहतयाब हो गए। अब रजी आयुष्मान योजना की तारीफ कर रहे हैं। बाराबंकी जिले में आयुष्मान योजना के तहत कोविड-19 के सैकड़ों मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत मिल चुकी है। इस सिलसिले में डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि बाराबंकी के बाशिंदे रजी अहमद, जो कि गुर्दे की बीमारी से मुतासिर थे, साथ ही कोरोना से मुतासिर भी थे, उनको आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त में इलाज मिला। मेरे पापा से कोरोना हो गया था 1 महीना पहले। उनको जो इन हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करवाएं। आयुष्मान भारत की सहायता की वजह से उनका फ्री में इलाज हुआ है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो गरीबों की बहुत मदद कर रहे हैं। हाँ, मैं गुर्दे का मरीज हूँ। मेरा इलाज चल रहा है और मुझे कोरोना हो गया था तो इन अस्पताल में मैं भर्ती हुआ हूँ और मुझे आयुष्मान कार्ड से पता चला कि इससे इलाज हो जाएगा, तो उससे हमारा इलाज हुआ और मैं घर आ गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सहायता हमें दी। इसलिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। वो गरीबों की बहुत मदद करते हैं। कि आयुष्मान भारत योजना विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत
जी, जनपद स्तर पर अब कोविड आयुष्मान भारत के लाभार्थी जो कोविड पॉजिटिव है उनको भी इलाज मिलना प्रारंभ हो गया है। पहले कोविड के मरीजों के जो नॉन आयुष्मान के लाभार्थी थे उनका भी इलाज मिल रहा था, लेकिन अब लाभार्थियों को भी कोविड का इलाज मिल रहा है। इसी क्रम में आपको हम अवगत कराना चाहते हैं कि रज़ी अहमद नाम का एक मरीज जो कि आयुष्मान भारत का लाभार्थी था, ये गुर्दे की बीमारी से जूझ रहा था और कोविड पॉजिटिव हो गया था। वर्तमान में इसका इलाज हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में किया गया। वहाँ 12 से 15 दिनों तक ये एडमिट रहा और वह पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर को चला गया। इसी तरीके से अन्य विभिन्न और आयुष्मान के लाभार्थी हैं जिनको तरह तरह के इलाज मिले और कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी वो पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घरों को चले गए। रियासती हुकूमत के हाथरस मुतासरा को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। इसका नोटिस लेते हुए सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने मौके का मुआयना किया। इस दौरान कसीर तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद थी। मुतासरा के कुनबे को साथ लेकर सीबीआई जाए हादसा पर पहुंची और जांच की। सीबीआई टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी जांच में लगी रही। हाथरस जिले के चंदपा कोतवाली इलाके के बोलगढ़ी गांव में एक लड़की से मुबैना गैंगरेप मामले में इतवार को सीबीआई की टीम हाथरस पहुंची थी। पीर को उसने केस से मुताल्लिक दस्तावेज वगैरह लिए थे। जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीम मुतासरा के गांव पहुंची। सीबीआई की टीम मुतासरा के कुनबे से मिली और मुतासरा के भाई को लेकर जाए हादसा पर पहुंची। मुतासरा की वालिदा की तबीयत ठीक न होने पर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें बाद में मौके पर बुलाया गया। इस दौरान कसीर पुलिस फोर्स मौजूद थी ताकि जांच के वक्त किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो सके। इसके लिए पुलिस ने गाड़ियों की एक लंबी कतार जाए हादसा के नजदीक लगा दी। राजधानी लखनऊ के सभी स्कूलों में 19 अक्टूबर से क्लासेस सुबह 8:30 बजे से शाम 3:20 तक चलेंगी। पहली शिफ्ट में सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक 11:50 तक 9वीं और 10वीं के क्लासेस चलेंगे। वहीं दूसरी शिफ्ट में दोपहर 12:20 से शाम 3:20 तक 11वीं और 12वीं के क्लासेस चलेंगे। इंतजामिया से इजाजत मिलने के बाद पीर को महकमा तालीम ने स्कूल मैनेजरों को जारी एसओपी के मुताबिक स्कूल खोलने की हिदायत दी। इसके बाद क्लासेस शुरू करने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। महकमा तालीम ने तलबा और तालिबात को फुल पैंट शर्ट पहनकर आने की हिदायत दी। वहीं स्कूलों को इस मरतबा हलफनामा देना होगा कि उनके यहाँ कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल किया जा रहा है। CIOS डॉक्टर मुकेश कुमार ने सभी बोर्डों के स्कूलों को हुकूमत के जरिए जारी एसओपी पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। स्कूलों को हिदायत दी गई है कि वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत तालिबे इल्मों की छुट्टी एक साथ न करें, बल्कि छोटे छोटे ग्रुप में एक एक करके जाने दें। किसी तालिबे इल्म, टीचर या दीगर किसी स्टाफ को सर्दी, जुकाम, बुखार या खांसी हो तो इब्तिदाई इलाज देते हुए घर भेज दिया जाए। जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर 180-01 पर कॉल करके इब्तिदाई इलाज का इंतजाम यकीनी बनाने के लिए स्कूलों को हिदायत दी गई है। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने जीएसटी की 42वीं अहम मीटिंग के बाद मीडिया को खिताब करते हुए कहा कि कंपनसेशन सेस के मुद्दे पर बोर्ड के जरिए आम रजामंदी कायम नहीं हो सकेगी। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि रियासतों को कंपनसेशन सेस के जरिए कर्ज लेने पर अपने खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। सूद और प्रिंसिपल की अदायगी के लिए नहीं देने होंगे, बल्कि पूरी अदायगी सेस के जरिए ही की जाएगी। No consensus arrived on a matter on which differences exist. The GST Council can certainly take a call on cess, collection of cess, extending the period of collecting the cess. Every one of us agree that this compensation cannot be paid out of states' other resources. Yes, agreed. Everyone has agreed on that. So there is no dispute. And therefore that was reiterated by us. At least I had to really appeal to all the members saying that there is no dispute, we may have differences. रियासत में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए रियासती हुकूमत की कोशिशों का असर दिखाई देने लगा है। फूड एंड ब्यूरेज मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको मथुरा के कोसी इंडस्ट्रियल इलाके में 814 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करके प्लांट कायम करेंगी।
35 एकड़ जमीन पर लगने वाले इस प्लांट में पेप्सिको अपने चिप्स, ब्रांडेड लेजर और कुरकुरे की पैदावार करेगा। इस निजाम से 1500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये यूनिट 2021 के वस्त तक शुरू हो जाएगी। पेप्सिको इंडिया के सदर अहमद शेख ने नामानिगारों से बातचीत करते हुए बताया कि पहले इस प्रोजेक्ट में 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी मुजव्वजा थी, जिसको अब बढ़ाकर 814 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट से मकामी लोगों को रोजगार मिलने के साथ मथुरा, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद और कन्नौज के आलू के किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। कंपनी चिप्स बनाने के लिए हर साल इन जिलों के किसानों से 60,000 टन आलू खरीदेगी। रियासत में नौजवानों को खुद का रोजगार कायम करने के लिए मजीद मौके मिलेंगे। नया तजुर्बा करके नौजवानों को अपना नया कारोबार कायम करने के लिए हुकूमत की जानिब से उन्हें मदद दी जाएगी। अब तक सूबे में 2850 स्टार्टअप कायम हुए हैं। इनकी तादाद बढ़ाकर अब 10,000 की जाएगी। स्टार्टअप शुरू करने में मदद के लिए कम से कम 100 स्टार्टअप मराकज कायम किए जाएंगे। इसके तहत हर जिले में एक स्टार्टअप मरकज होगा। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल की सवाने उम्री की रस्म इजरा के मौके पर कहा, काश्तकारी और किसान को सनअतकारी की जानिब ले जाने के लिए हुकूमत है कोशां। रियासत में मुसलसल कोरोना इन्फेक्शन की तादाद हो रही है कम। रिकवरी का फीसद अब तकरीबन 90% हो गया। मुतासरा लोगों में से अब तक कुल 6,466 लोगों की हुई मौत। राजधानी लखनऊ के सभी स्कूलों में 19 अक्टूबर से दर्जा 9 से दर्जा 12 तक के क्लासेस 2 शिफ्टों में होंगे शुरू। सभी बोर्डों के स्कूलों को हुकूमत के जरिए जारी एसओपी पर सख्ती से अमल करने की दी गई है हिदायत। और रियासत में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए हुकूमत की कोशिशों का दिखाई देने लगा है असर। मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सिको मथुरा के कोसी इंडस्ट्रियल इलाके में 814 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से प्लांट करेगी कायम। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।